नमस्कार, मैं हूं निशांत कुमार आजाद और ऑर्गेनाइजर की टीम है नॉर्थ बंगाल के सिलीगुड़ी सीट पे। यहां से जो बीजेपी के उम्मीदवार कहें और वर्तमान विधायक शंकर घोष जी हैं, वो एक यहाँ पे अपना लोकल मैनिफेस्टो लेकर के आए हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो के अलावा। अलग है बीजेपी के मैनिफेस्टो से इस सीट पे बहुत कुछ जो सिलीगुड़ी रिलेटेड है उसको हमने एम्फसाइज किया है। जैसे हमारे ड्रिंकिंग वाटर, हमारे गार्बेज क्लीनिंग, ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और एनवायरनमेंट, इसका जो लेवल ऑफ पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाई डे। ऐसे बहुत सारे सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द वुमेन। और हमारे इधर सबसे बड़ी बात है, हमारे जो कॉरपोरेशन है उसको और बड़ा करना चाहिए। एक ग्रेटर सिलीगुड़ी के एरिया कॉरपोरेशन में आना चाहिए। तो विल वर्क आउट ऑल दिस थिंग। और उसके साथ साथ मेरा जो मानना है, हमारे सरकार आने के बाद हम लोग अर्बन प्लानर से 25 साल की एक प्रॉस्पेरिटी प्लानिंग करेंगे। उसके ऊपर धीरे धीरे ऑल दोस प्रॉब्लम जो आज हम लोगों को फेस करना पड़ रहा है वो हम लोग धीरे धीरे इरेज करेंगे। तो आप मिलते चलिए लोगों से, आप अपना काम करते रहिए, हम उसी में बात कर लेंगे। अगर हम पूछें कि पिछले 5 साल में आप अपना रिपोर्ट कार्ड अगर जनता आपसे पूछेगी कि आपने क्या किया है तो क्या बताएंगे जनता को? ये तो जनता ही जानता है शंकर क्या कर सकता है। हाँ। तो see, as an opposition MLA, what I have done, I think people like it. That's why they are supporting me. You will see the spontaneous reaction. नमस्कार। এবার কিন্তু আমাদের সরকার। See, there are so many things. जैसे हमारा काम क्या है? हमारा काम है सरकार की जो कमियां हैं वो गिनाना। वो गिनाने के बाद शायद आपको पता है नहीं पता है, एज आई एम सो मच वोकल अगेंस्ट द स्टेट गवर्नमेंट, दे ट्राइड टू किल मी। नगराकाटा में मॉब लिंचिंग करके मेरे को मारने की भी कोशिश किया। मैंने सिर्फ ये कहा था कि उत्तर बंगाल के लोग जब मर रहे हैं हमारे रास्ते नाच रही है। सीएम वाज डांसिंग। So this is the way I tried. So इसमें तो एक बड़ा कामयाबी था कि सरकार मुझसे डरता था। Within the assembly, ममता सरकार within the floor of assembly and outside the assembly, I show them how a failed government is run by the ममता बनर्जी। और सेकेंडली मैंने जो कोशिश किया, सेंट्रल मिनिस्ट्री से मिला, रेल, सड़क, एविएशन, इसमें बहुत सारे काम हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। मोदी जी के ब्लेसिंग से शायद इतना कुछ हमें इससे पहले कभी नहीं मिला। जैसे एलिवेटेड रोड, नया स्टेशन, इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्रांसपोर्ट। नमस्कार। You are talking about IT hubs and food processing units in your constituency. How it is going to possible? See, if you go through the history of our North Bengal, Namaskar. Actually, Siliguri had that potential
to cater almost 7 crore people. 4.5 crore people they are living at Northeast, and we have 2.5 crore population in North Bengal. So we can provide every kind of amenities to these people. ऐसे मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ कि नॉर्थ बंगाल या नॉर्थ ईस्ट की जो फोकल पॉइंट हो सिलीगुड़ी होना चाहिए, और सिलीगुड़ी में एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, सर्विस सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे लेके जाना है। इकोनॉमिक जनरेशन को जैसे मेरा मानना है कि 10 to 12,000 एवरेज इनकम है हमारे सिलीगुड़ी शहर की, उनको हम आगे 20 से 25 हजार तक लेके जाने का कोशिश करें। तो ये मेरा कोशिश है और वो हम करके दिखाएंगे। सिलीगुड़ी रीजन की और नॉर्थ बंगाल में टी गार्डन वर्कर्स अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन जितनी संख्या में है वो उतनी ही संख्या में उनकी समस्याएं हैं, चाहे उनका डेली वेजेस को लेकर के हो, हाउसिंग को लेकर के हो, उनके हेल्थ केयर को लेकर के हो, फूड को लेकर के, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। इसको कैसे आप देखते हैं और हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस दिस, बिकॉज आपके ही नेबरिंग स्टेट में असम में हेमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने डेली वेजेस में वृद्धि की है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो मैं हर वक्त करता रहता हूँ, वो है कंपैरिजन। तो दो चीज मुझे करना है और विल डू इट डेफिनेटली। वन, कॉमन मिनिमम वेज, नंबर 2, लैंड राइट। दिस आर द टू मेजर प्रॉब्लम। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम, बट आई थिंक दिस आर द टू मेजर प्रॉब्लम व्हाट दे आर फेसिंग राइट नाउ। तो इसके लिए एक तो इंडस्ट्री को भी सरकार का सहयोग मिलना चाहिए, और इंडस्ट्रियलिस्ट जो टी गार्डन ओनर्स हैं उनको भी, ये हमारे लेबर लोगों की बहुत सारे प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना चाहिए। सो विल मेक अ बैलेंस रूट where industry can also grow as well as our laborers, tea garden laborers, they also get their proper benefit. So इसके लिए हम लोगों ने चर्चा भी किया है। टी बोर्ड, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कॉमर्स मिनिस्टर है, उनके साथ भी बात हम लोगों के होते रहते हैं। हमारे इधर 7 गार्डन है जो इसमें आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको एक्वायर किया है। ये सब लेके जो है स्टेट गवर्नमेंट who failed to keep their promise, so it is our turn to show that how perfectly we can do a better environment for the tea garden labor as well as tea garden owner. Shankar ji, you talked about tea garden owners, and we know that there are a number of tea gardens which has been shut down in recent times. So do you have any plans to reopen those closed tea gardens? Do you have any plans for them? Actually, there are some rules and regulation to close tea garden. Here we can see few tea garden owners, they just fly away from their garden, closing it for long. So we'll make sure that nobody will leave or close down the tea garden before intimating the proper authorities. So there is a need to change in Tea Plantation Act also. We'll work on it. Actually, we have raised several questions on the floor of assembly, and we didn't get any kind of answer from the state government itself. They use tea garden labor as their vote bank only. And we will make sure that the tea garden labor will get the proper justice. Jai Shri Ram, Jai Shri Ram. So we'll definitely try to resolve all this problem. लेकिन मैं कैसे सब जगह पे जा सकता हूँ? मुझे भी अभी ऐसा लगा सुबह 6 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 1 बजे आके नहाता हूँ। इतना एक्सपेक्टेशन लोगों में बहुत ज़्यादा है, और मुझे लीडर कम दोस्त समझते हैं ज़्यादा, इसीलिए लोगों से मैं ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। एंड एवरी पीपल एक्सपेक्ट दैट ऑल का चीज़, तो इसीलिए ज़्यादा
परिश्रम भी करना पड़ता है, but all these are energy booster. If you love by the Sankar, do you see one of the reason behind people are connecting with you is your age, because you are quite youth and youth always wants to see some yuva leaders. So do you see them inside you? I think that, see, I was general secretary of the college. I was vice president of the college. I lead youth and students for a long time. I was selected as a member of Indian delegation in the Students Youth World Festival held at South Africa. So I'm always very much connected with youth, and still I feel that I can understand their language, their feelings. So I always try to be very close to them, and that's why they are also very close to me. Sankar, we are talking about youth, and we know that wherever we go, whatever the state is, but one problem is common: jobs. Here also in West Bengal, when we are talking to youth, their common concern is, their only problem is that they are not getting youth, they are not getting employment. So do you have, because you have your MP also, Raju Bistaji is from here only, and he is the MP. So do you have any plan for the youth of your constituency to get them employment? See, I already spoken that I want to increase the monthly average income from 10 to 12,000 to 20 to 25,000. That is only possible when economic activity will be increased. Yeah. And for that I am saying time and again, we need a proper plan to establish industry, as well as the job opportunity also comes from the service sector. So in a both way, industry and service sector, along with the tourism, we can build up the opportunity of jobs, and which can be helpful for the youth. So I think we have a proper planning to give, what you say job, I say it's an employment. So we'll give the employment to all the youth, and my slogan is Amar Rajye Amar Kaj. I should get job at my own state, at my state. That is my slogan. Sankar, you talked about industry thing in the opening remarks also, and now you are also talking about. But TMC leader, TMC MP Mahua Moitra has given a statement which went viral, and that created controversy also over that Bengal has never been an industrial hub and can never be. It has never been and it can never be. How do you see this statement of Mahua Moitra? Lack of knowledge. Lack of knowledge. You know that in West Bengal, once our state contribute more than 80 to 30% GDP of the total country. Now it is come down to 4.5, less than 4%. So this statement shows how they think about our state, how they lacked about the knowledge regarding our state. That's why this government actually fallen into the in a drastic position because of their capacity to work, to connect the knowledge with the administration. So I hope this will be the end of the Trinamool Congress era, and we will start a new era for Bengal. Sankar, you want to expand Siliguri Municipal Corporation into a greater Siliguri Municipal Corporation. What is the purpose of expanding it? Heavy density of population, maximum number of cars, it creates heavy traffic problem, congestion. So if we want to up the economic activities, then we need to extend the city so that everybody can work smoothly. Not only the greater Siliguri, I have a plan to make a twin city, Jalpaiguri and Siliguri. Both are city have common kind of structure, and I think if we plan properly, then Siliguri as well as Jalpaiguri can develop hand to hand. So I have also another. Namaste, Didi. So I have a plan to execute here also that Siliguri and Jalpaiguri, they emerge hand to hand.
and our North Bengal deprived in all kind of what should I say, all kind of components. So it is our turn to give proper development to the North Bengal. People are aspiration is very high, and we are hopeful that under the blessing of Narendra Modi ji will be able to fulfill the aspiration of fulfill the aspiration of North people of North Bengal. In this region, Rajbangshi community has a good vote share. There are reports that Rajbangshi community is not happy with the SIR, and बहुत सारे लोगों का नाम उसमें कट गया है. How do you see this allegation? See, from the day one, our state government they tried to stop SIR at any means. They appealed to the court. They went to the Supreme Court. Nothing done. Thereafter, they start making negative narratives towards this SIR. SIR is required for the benefit of West Bengal, not for the benefit of any political parties. But the problem is they know that in this voter list there are so many people who are already dead, shifted. They are having double, triple names, as well as there are infiltrators. Some people are asking where is the list of the infiltrators, and that time I say, if a state is known for making fake identity card, I will make a list of the infiltrators. Infiltrators already have the cards, like Aadhaar cards, voter cards. So there was a urgent need of SIR. शंकर जी, सिलीगुड़ी एक बहुत स्ट्रेटजिक रीजन हो जाता है. कई देशों की सीमा यहाँ पे लगती है. ऐसे में, और इसको चिकन नेक भी बोला जाता है. डेमोग्राफी जो है, इन्फिल्ट्रेशन जो है, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भाजपा के लिए भी, और इस रीजन में भी वो एक मुद्दा रहा है. कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ममता बनर्जी की सरकार में हमारे पश्चिम बंगाल एक हेवन फॉर द एंटी नेशनल्स, तो उसी में ये सिलीगुड़ी चिकन नेक लेकर बहुत सारे बातें सामने आया. इसमें बहुत सारे लोग ये भी बोले थे कि हम लोग चिकन नेक में बैठ जाएंगे और पूरा नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देंगे. बिल्कुल. तो इस जगह का एक अपना लोकेशन, उसी का अपना महत्व है, और उसके साथ साथ हमारे देश की सुरक्षा के ऊपर भी ये एक बहुत बड़ा जगह है. और मैं ये सोचता हूँ कि हमारे पूरे नॉर्थ बंगाल की जो इन्फिल्ट्रेशन, डेमोग्राफी चेंज, ये ज़्यादातर हुआ है कूच बिहार, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, इस साइड में, लेकिन उसको ऑपरेट किया जाता है सिलीगुड़ी से. तो इसीलिए सिलीगुड़ी को एकदम सेफ और सिक्योर रखने का ज़रूरत है देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए. इधर से ऐसे भी इससे पहले बहुत सारे एंटी नेशनल टेररिस्ट, स्लीपर सेल का मेंबर सिलीगुड़ी में आकर रहा. वो दे यूज्ड टू स्टे ओवर हियर एंड देन दे आर कॉट बाय आवर इंटेलिजेंस ब्यूरो. बट द थिंग इज दैट इट इज ऑलवेज, हम लोगों को लगता है देयर शुड बी मच मोर इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि इन्फिल्ट्रेटर्स की जो कहाँ किधर रहेगा, कैसे रहेगा, कहाँ से आएगा, ये all will be chalked out from the Siliguri itself. BJP is talking about fencing the borders. Yeah, it will going to happen. The land issue will be resolved after we form the government, and thereafter there will be no chance of open border. We will give the fencing, and there are things like securing the riverfront, and that we will do with heavy importance. Shankar, if we see the last assembly polls, 2021 assembly polls, this region, North Bengal region, out of 54 seats, BJP won 30 seats. How do you see this? And this time the number is going to increase from this We side. are expecting 45. 45. Yeah.
But this is a huge number. Yeah, as because you know that people are actually they are not tolerating the TMC government at all. They came here to establish democracy, but they are running the government through their autocratic leader. PC Bhaipo Sarkar people are not wanting anymore. So here North Bengal TMC will face a massive blow, and we are hoping that we can win 45 seats out of 54. BJP top leaders, whether it is Amit Shah, whether it is Narendra Modi, everybody is talking about that we are not just fighting an election, we are fighting this election to save Bengal. How do you see these one line sentence? Yeah. This election is not in between persons, not in between political party. This election actually to restore the past glory of Bengal and to secure the future of Bengal. Restore of the past glory of Bengal and secure the future of Bengal. Only on this point people will vote for BJP. Last time you won with a good margin. This time the margin is going to increase or it is going to decrease? It will be said by the public, people, and I think they are ready to make sure that margin will be double in this time. So Shankar is quite much sure that he is going to win the election, and one thing that Shankar has said that this election is about not just saving the Bengal but also the spirit of Bengal. Shankar talking to organizer, what I think last time also it was a great experience for you, and this time also you gave us time from your busy schedule. Thank you, thanks a lot from organizer team. Thank you.